Merchant Aryan Khan, Mohak Jaiswal, Munmun Dhamecha, Nupur Sajita on the spot along with various drugs like cocaine, mephedrone, charas, hydroponic weed, MDMA and cash about 1,33,000 along with few suspects. Based on preliminary interrogation of the accused Mohak Jaiswal, a team of NCB Mumbai conducted a raid at Jogeshwari and intercepted one person, Abdul Qadir Sheikh, with ecstasy pills and commercial quantity of mephedrone in his possession on 3rd of October. Based on interrogation, the accused Ishmi Singh Chadha followed on ship and recovered hydroponic weed, that is multi-strain cannabis, from him. NCB Mumbai also arrested one Avin Sahu, who sailed in the ship cruise Cordelia on consumption charges on 4th October. In further follow-up action, NCB team Mumbai arrested 4 persons, namely Gopal Ji Anand, Sameer Sehgal, Manav Singhal and Bhaskar Arora, who are belonging to Event Management Company on 5th of October. In further follow-up, they have intercepted Achit Kumar with hydroponic weed, that is multi-strain cannabis, at Powai in Mumbai on 5th of October. All the seizure memos, that is Panchnamas, were drawn as per provisions established by law. Few individuals were associated as independent witnesses. I'll read out their names: Prabhakar Sail, Kiran Gosavi, Manish Banushali, Orbe Gomez, Adil Usmani, V. Vagankar, Arpana Rane, Prakash Bahadur, Shoaib Faz, Moamil Ibrahim. As you can see, in total, 4 follow-up seizures have been effected after the seizure from cruise by following all due procedures as per rule and law. Investigation of the case is in progress. Some allegations leveled against the organizations are baseless and seem to have been with malice and probable prejudice that may have been harbored in retaliation against earlier legal action carried out by NCB. NCB reiterates that its procedure has been and will continue to be professionally and legally transparent and unbiased. सर गोस्वामी और भानुशाली के बारे में एनसीबीची पत्रकार परिषद आपण बघत होतो. खरं तर या पत्रकार परिषदेमध्ये नवाब मलिक यांनी केलेल्या आरोपांवरती एनसीबी काही उत्तर देतं का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं होतं. परंतु एनसीबीने ही कारवाई कशा पद्धतीने केलेली आहे याबद्दल स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. 2 ऑक्टोबरला क्रूजवरती छापा टाकण्यात आला असं एनसीबीने स्पष्ट केलंय. या कारवाईमध्ये एनसीबीला ड्रग्ज आणि कॅश देखील मिळालेली आहे. आर्यनसह इतरांना देखील ड्रग्ज सोबत ताब्यात घेण्यात आलंय असं देखील एनसीबीने यावेळी स्पष्ट केलंय. लेकिन हिंदी को प्रायोरिटी रखिएगा. समीर सर, ये मराठी पण बोला नंतर. मराठी मानकडे सर बोलते. हे 1 मिनिट चला क्या हो रहा है? ये 1 मिनट शांत को बोलने दो ना. रोल. हाँ सर बोलिए, सर बोलिए. सूचना के आधार पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो मुंबई की शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर
छापा मारा और 8 लोगों को एप्रीहेंड किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: विक्रम चोकर, इशमीत सिंह चड्ढा, अरबाज ए मर्चेंट, आर्यन खान, मोहक जसवाल, मुनमुन धमेचा और नूपुर सजीता। ये सभी लोग स्पॉट पे पकड़े गए और इनके पास में बहुत सारे ड्रग्स जैसे कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड, MDMA के साथ साथ 1,33,000 की नकदी भी बरामद हुई। प्रारंभिक जांच के अनुसार मोहक जायसवाल को जब इंटेरोगेट किया टीम ने, उसके आधार पर जोगेश्वरी में एक रेड कंडक्ट की गई, जिसमें अब्दुल कादिर शेख नाम के आदमी को एक्सटेसी पिल्स और कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ मेफेड्रॉन के साथ 3/10 को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में इशमीत चड्ढा की स्टेटमेंट के आधार पर फॉलोअप एक्शन में गोरेगांव में एनसीबी टीम मुंबई ने श्रेयस सुंदर नायर को चरस के साथ गिरफ्तार किया। एक और ऑपरेशन में मनीष राजगढ़िया, जो कि शिप पर एक गेस्ट के रूप में इनवाइटेड थे, उनके पास से हाइड्रोपोनिक वीड, जो कि चरस की एक किस्म होती है, उसके साथ उनको गिरफ्तार किया गया। एनसीबी मुंबई ने एक अविन साहू, जो कि शिप पे सेल कर रहे थे, उनको भी कंजम्पशन के चार्जेस पे 4 तारीख को गिरफ्तार किया है। फर्दर फॉलोअप एक्शन में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 4 लोगों को, गोपाल जी आनंद, समीर सहगल, मानव सिंघल, भास्कर अरोड़ा, इन सब को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। फॉलोअप ऑपरेशन में फर्दर अचित कुमार को भी हाइड्रोपोनिक वीड के साथ 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया है। सारे पंचनामा कानून के प्रावधान के हिसाब से बनाए गए हैं। कानून में प्रावधान है इंडिपेंडेंट विटनेस को शामिल करने का, तो इंडिपेंडेंट विटनेस जो शामिल किए गए हैं उनके नाम मैं पढ़ देता हूं: प्रभाकर सैल, किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, ऑब्रेज गोमेज, आदिल उस्मानी, वी वैंगणकर, अर्पणा राणे, प्रकाश बहादुर, शोएब फैज, मुजम्मिल इब्राहिम। अभी तक की कार्रवाई में क्रूज शिप पे हुए ड्रग की रिकवरी और सीजर के बाद 4 और सीजर किए गए हैं, जो कि एज पर प्रोसीजर और रूल्स किए गए हैं। केस का अन्वेषण जारी है। आगे जैसी सूचना आएगी आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। सर, एक महाराष्ट्र के मंत्री ने आरोप लगाया उसमें। कुछ आरोप जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे लगाए गए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वो बेसलेस हैं और सभी प्रक्रिया फॉलो करते हुए, सभी रूल्स फॉलो करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की है। Under what law are individuals allowed to be a part of a raid, sir? Because in some videos seen that these individuals are taking the accused by their hand. Sir, under what law are individuals allowed? Under what law are politicians allowed to be part of a raid, sir? It's under. We are doing investigation under the aegis of court, right? But under what law are individuals or politicians allowed Anybody to has hold any an accused? reservation, they are free to go to court, seek justice. We will reply to the court. No issues. We have done everything as per procedure. सर, गोसावी को क्यों अधिकार दिया गया कि वो आर्यन खान को पकड़ कर ले गया? या क्षणाची सर्वात मोठी आपण बातमी बघतो। एनसीबीची पत्रकार परिषद चालू होती। गोसावी आणि भानुशाली यांनी कारवाईमध्ये आम्हाला मदत केली असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। यासोबतच नवाब मलिक यांनी केलेले सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत आणि ते सर्व आरोप एनसीबीनं फेटाळून लावलेले आहेत। पुढील चौकशी देखील सुरू आहे आणि पुढील चौकशीमध्ये जे काही समोर येईल ते सुद्धा तुम्हा सगळ्यांसमोर मांडलं जाईल असं देखील एनसीबीनं स्पष्ट केलं आहे।